ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज चर्चा करूंगा शुक्र ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 11वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपकी जिज्ञासा ज्योतिष सीखने की है तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, ताकि जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसे आप बहुत बारीकी से नोट करें, ताकि वो आपको भविष्य में किसी गलती करने से रोके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शुक्र 11वें भाव में मेष लगन से मीन लगन तक कैसे फल देते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि ग्रह अपने फल देते कैसे हैं। ग्रह जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, वहां बैठकर जहां देखेगा वहां का रिजल्ट देगा, और जिन राशियों का वो स्वामी है, वो राशियां जिन भाव में उस लगन कुंडली में आएंगी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र जो है, हम सब जानते हैं कि इसकी केवल एक ही दृष्टि है, जहां बैठता है वहां का रिजल्ट देगा। 7वीं दृष्टि से जिस भाव को देखेगा, तो आज हम 11वें भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो 11वें भाव में बैठ के 5वें भाव को देखेगा, तो 11वें और 5वें के रिजल्ट देगा। और उस लगन कुंडली में जहां कहीं पर भी वृषभ राशि और तुला राशि आ रही होगी जिस भाव में, उसके रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। पहले एक बार यही चर्चा कर लेते हैं कि इसके शुभ रिजल्ट्स क्या हैं और अशुभ रिजल्ट क्या है, ताकि 12 बार उस चीज को दोहराने से बच जाए। फिर जब हम लगन विशेष की बात करेंगे तो केवल उन 2 राशियों की बात करेंगे जिसके वो स्वामी है, वो जिन भाव में आएगी उसके गुड या बैड रिजल्ट्स आपको बता दूंगा अलग से। शुक्र अगर 11वें भाव में शुभ है तो लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा कर देंगे। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट के स्थान पे बैठे हैं तो जीवन में जो भी एक व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, अचीव करना चाहता है, उसमें उसको हेल्प करेंगे। यहां पर संतान के लिए बहुत अच्छा ये प्लैनेट है, क्योंकि संतान का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को जीवन में। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। लव रिलेशनशिप हाउस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस भी बनते हैं, अगर दूसरे और 7वें घर का भी सपोर्ट मिल जाए तो। इस व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। स्टडीज की तरफ फोकस बना रहेगा इस व्यक्ति का, बहुत अच्छा फोकस बनेगा और अच्छे से पढ़ लिख जाएगा ये व्यक्ति। शिक्षा कभी कोई अधूरी नहीं रहेगी, कोई गैप्स नहीं आएंगे उसके अंदर। ये व्यक्ति जो भी डिसीजन या इनिशिएटिव्स लेगा वो भी बड़े दिमाग वाले होंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड वाले, वो भी सारे के सारे इसके सक्सेसफुल होंगे। तो ये था शुक्र 11वें भाव में शुभ अगर हुए तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं अगर 11वें भाव में अशुभ हुए तब क्या करें। शुक्र अगर अशुभ है तो ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई अड़चन, कोई गैप, पढ़ाई में फोकस ना बनना, इस तरीके की चीजों का शिकार होगा। जो ये डिसीजन से इनिशिएटिव लेगा वो भी असफल रहेंगे, कारगर साबित नहीं होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का लाभ घटा देंगे शुक्र, और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बनने देंगे। लव रिलेशनशिप्स तो खास तौर से नहीं चल पाएंगी, क्योंकि 5वें और 11वें का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, यहां पर अशुभ होगा शुक्र। यहां पर यह था शुक्र जो अपनी दशाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, या गोचर में जब इन भाव में आएंगे तो परेशान कर सकते हैं। अब समझना यह है कि ये किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। उस चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें इस पर, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ये हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है
कि वो अपने लिए और अपने नियर और डियर वंस के लिए, जो उसके आसपास, उसके परिवार के, कुटुंब के, दोस्त, जो उसके प्यारे लोग हैं, उसके नजदीकी लोग हैं, उनके लिए भी वो देखे कि उनके लिए कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ है। तो ये नोट करके चले, हर लगन के अंदर एक एक करके आपको बताऊंगा शुक्र शुभ है या नहीं है, और अगर है तो फिर आखिर में हम बात करेंगे कि अगर शुभ निकले तो उसके लिए क्या और बेहतर करने के लिए किया जा सकता है, और अगर वो अशुभ निकले तो ऐसा क्या करें जिससे उसकी अशुभता में, उसकी नकारात्मकता में हम कुछ कमी लेके आ पाए। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लगन की, दूसरे और सातवें भाव के स्वामी। जब ये कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और यहां पर परेशानी तब बढ़ेगी जब इस व्यक्ति को फाइनेंशियल मैटर्स में परेशान करेंगे। धन की कमी इस व्यक्ति को जिंदगी भर खलती रहेगी, एक स्ट्रगल रहेगा धन के लिए। ये व्यक्ति अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में बहुत ज्यादा आदर सत्कार नहीं पा पाएगा, इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा नहीं होगी, अपने फैमिली की एक फाउंडेशन को संभालने में इसको प्रॉब्लम आएगी। ये व्यक्ति जो है ये अपने वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को दूर कर बैठेगा, धन की हानि कर बैठेगा, लोगों के साथ संबंध बिगाड़ सकता है, परिवार कुटुंब में जो एक प्यार, एक मोह होता है उसमें कुछ कमी लेके आ सकता है। इसके पति पत्नी के रिलेशंस भी घर के अंदर बहुत अच्छे नहीं चलेंगे, मैरिड लाइफ बड़ी इसकी नॉन कंपैटिबल रहेगी। पार्टनरशिप्स भी, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स इसकी अच्छी नहीं चल पाएंगी। दैनिक रोजगार भी इसका स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो मेष लगन के अंदर 11वें भाव में बैठे शुक्र ग्रह अशुभ है। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पहले और छठे भाव के स्वामी है। जब 11वें भाव में बैठेंगे, आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये बताएंगे कि लगन का स्वामी 11वें भाव में चला गया, लाभ बढ़ा देगा। दोस्तों, इस तरीके के किसी भी स्टेटमेंट्स को फॉलो ना करें, ना इससे बिल्कुल अपने आप को, दिमाग को अपने किसी दूसरी लाइन में लेके जाएं। शुक्र यहां पर प्योरली नेगेटिव प्लैनेट रहेगा, उसकी नेगेटिविटी बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि रोग ऋण विघ्न बाधाओं का कारण बनेंगे शुक्र। गुप्त शत्रुओं से सर्वनाश करवा सकते हैं, परेशान करवा सकते हैं। ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ रखेंगे। ये व्यक्ति समाज के अंदर भी बहुत अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं पा पाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा लिए गए डिसीजंस और इनिशिएटिव्स भी सब व्यर्थ चले जाएंगे, और ये व्यक्ति बिल्कुल भी अपनी एक लग्जूरियस लाइफ लीड नहीं कर पाएगा। वो तो एक ड्रीम ही रह जाएगा इसका। कोई बहुत ज्यादा आदर इसको नहीं मिलता, कोई बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और इसको एक अलग से एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ लीड करनी पड़ती है, जिसको इसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से परिवार के लोग, समाज के लोग इससे एक दूरी बनाए रखते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर भी ये नेगेटिव है। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर 12वें और 5वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में आके बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहां पर। 5वें के रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके, 12वें के रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। तो शुक्र यहां पर इस व्यक्ति को सबसे पहले तो लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, इसकी निर्भरता दवाइयों से खत्म करेंगे। ये व्यक्ति मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा शुक्र की दशाओं में। इसको किसी स्कैंडल का सामना नहीं करवाएंगे, कभी अपमानित नहीं होने देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसका बरकरार रखेंगे, इसको लॉसेस नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं करवाएंगे। 12वें के लॉर्ड है तो यहां पर यूं मान के चलिए कि खर्चा तो होगा, लेकिन शुभ कारणों से खर्चा करवाएंगे। ये व्यक्ति स्वयं किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रह के वहां पर सेटल होना चाहता है, उसमें भी इसकी मदद करेंगे। और अगर ये व्यक्ति अपने ही देश में रहते हुए दूसरे किसी देश के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या वहां के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, बेहद सक्सेसफुल होगा उसके अंदर। तो मिथुन लगन के अंदर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा 11वें भाव में शुक्र का बैठना।
बात कर लेते हैं कर्क लगन की, जहां पर 11वें भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है। आज का वीडियो भी 11वें भाव का ही बन रहा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको कहेंगे कि अपनी ही राशि में बैठा है शुक्र, बड़े अच्छे फल देगा। बिल्कुल किसी भ्रम में मत जाइए। शुक्र कर्क लगन के अंदर अपनी ही राशि में बैठकर अशुभ फल देंगे, ये बात आप हमेशा याद रखें। और हमने यहां पर जिक्र किया 11वें और 5वें का अशुभ फलों का, चौथे के अशुभ फल और ऐड कर लेते हैं तो जीवन से सुख और आनंद लुप्त कर देंगे। मां के साथ अनबन बनी रहेगी या नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस हमेशा अराइज होंगी। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी इस व्यक्ति की चिंताएं बढ़ सकती हैं। यह व्यक्ति चल और अचल संपत्तियां अपनी नहीं बना पाएगा। अगर कोई होगी भी तो शुक्र की दशाओं के अंदर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा बड़ा छोटा होता है और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। कर्क लगन के अंदर शुक्र अपनी ही राशि में बैठकर अशुभ है। बात करें अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के न तीसरे और 10वें भाव के स्वामी जब 11वें भाव में बैठते हैं दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो छोटी डिस्टेंस की जो यात्राएं होती हैं, छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, इसमें बड़ा सक्सेसफुल होता है। चाहे वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, या कहीं जॉब करता है, वहां पे इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के लिए बोला गया है, कंपनी के काम को संभालने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, बेहद सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। ये व्यक्ति अगर सोलो ट्रिप में जाना चाहता है, परिवार के साथ जाना चाहता है, या फैमिली के अलावा फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहता है, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, बहुत सक्सेसफुल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा, चाहे ये नौकरी करे चाहे ये व्यापार करे, बड़ा स्टेबल होगा इसका वर्क एरिया। इसको सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी मेहरबानियां मिलती चली जाएंगी और ये स्वयं किसी सरकारी पद पर, किसी उच्च पद पर, अर्ध सरकारी विभाग में, पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में नियुक्त हो सकता है। और अगर कभी कोई केस इसका कोर्ट में चला गया तो वहां पर भी फैसला इसके हक में शुक्र अपनी दशाओं में करवाएंगे, बेहद लाभ मिलेगा। कन्या लगन की बात करें तो दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में जाकर बैठते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर भी। और यहां पर धन की वृद्धि करेंगे, बड़ा धनी और धनवान होता है यह व्यक्ति। फाइनेंशियल मैटर इसके बड़े स्मूथ रहते हैं पूरी जिंदगी। साथ ही साथ ये अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से धन भी कमाता है, लोगों के साथ एक अच्छे संबंध भी बना पाता है। इसके स्वयं के परिवार और कुटुंब में इसका आदर सत्कार बहुत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी बढ़ेगी। भाग्य इसका साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता के सेहत को लेके कोई अगर इश्यू चल रहा है, वो भी शुक्र अपनी दशाओं में सेहत में सुधार लेके आएंगे। लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, उसमें ये व्यक्ति बड़ा सक्सेसफुल होगा। धर्म में इसकी रुचि रहेगी और ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता हो, अगर ये उसके अंदर उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहेगा, उसमें भी ये बेहद सक्सेसफुल होगा। तो यहां हमने देखा कि शुक्र जो है 11वें भाव में कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत शुभ हो गए। अब बात कर लेते हैं तुला लगन की, जहां पे लगन में ही शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आ रही है, साथ में अष्टम भाव के स्वामी है। 11वें भाव में जब बैठते हैं तब क्या करेंगे? बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये समझाएंगे कि ये शुक्र का बड़ा प्रिय स्थान है, क्योंकि लगन का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल किसी भ्रम में मत रहिए, यहां शुक्र टोटली नेगेटिव होंगे, दुर्घटनाओं का भी कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का भी कारण बनेंगे। और साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई कारोबार करता है, उसके अंदर भी इसको बहुत बुरी तरह से विफल करेंगे और बहुत स्ट्रगल करवाएंगे। लगन के स्वामी हैं तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य बिगाड़ के रखेंगे। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन, इनिशिएटिव लेगा, लगातार फेल होगा उसके अंदर शुक्र की दशाओं में।
ऐसे व्यक्ति का सामाजिक रुतबा भी बहुत बड़ा नहीं होता, इसका प्रतिष्ठा का कद, मान सम्मान का कद भी बहुत निचले स्तर पे होता है। एक नॉन लग्जूरियस लाइफ जीता है, लग्जरी इसकी लाइफ में हो ही नहीं पाती, शुक्र की दशाओं में तो बिल्कुल भी नहीं। वृश्चिक लगन की बात करें, 12वें और 7वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में बैठता है, बेहद अशुभ होते हैं। यहां पर भी, यहां पर पति पत्नी के रिलेशंस में दरार आएगी, अड़चने आएंगी, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस अराइज होंगी, पार्टनर्स के साथ एक अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे, दैनिक रोजगार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाएगा इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति को जो एक्सपेंसेस है, इसके जो खर्चा ये करेगा, ये बिना किसी कारण के नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाएगा, लॉसेस भी होगा इससे पैसों का। इसे लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इस व्यक्ति की निर्भरता मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, किसी स्कैंडल में यह व्यक्ति फंस सकता है, एफर्ट्स इसके कामयाब नहीं होंगे, इस व्यक्ति को रुपए पैसे का नुकसान होगा। यह व्यक्ति स्वयं जिस जगह रहता है उससे अलग हटके किसी दूसरे देश में जाके सेटल होने की सोचता है, बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि उसमें ये विफल हो जाएगा। ये जहां जिस देश में रहता है अपनी सर्विसेज ये दूसरे कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, या फिर उस जगह किसी व्यक्ति के साथ मिलकर, किसी दूसरे देश के या किसी दूसरे देश की किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम करना चाहता है, अर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये बेहद विफल होगा। धनु लगन की अगर बात करें, 11वें और 6ठे भाव का स्वामी, और 11वें भाव की हम वीडियो बना रहे हैं आज, और 11वें भाव में ही उसकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है। बताइए क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि ये यहां पे शुभ है या अशुभ है? शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो इस पूरे के पूरे विश्व में लगभग 95% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। वो यही मानते हैं कि धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए शुक्र यहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, टोटली अशुभ रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर। 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव का ही वीडियो है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से लगातार नुकसान पहुंचाएंगे, और 11वें और 5वें के तो बैड रिजल्ट्स आपको बता ही चुका हूं। यही है ज्योतिष, इसे समझ लीजिए। इसके अंदर आपको अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना, इसमें यहां पर आपको समझना है कि क्या चीज कहां सही और कहां गलत है, उसको फॉलो करिए। जैसे साइंस है, आपको वहां पे फॉलो करना है हर एक चीज को, उसके ऊपर ये मत जाइए कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस अध्याय में अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे है, आपको यह समझना है कि यह ग्रह यहां पर शुभ है या अशुभ है। तो यह ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए प्योरली अशुभ है। बात करते हैं मकर लगन की, जहां पे 5वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं, और जब ये 11वें भाव में बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, बड़े प्यारे रिजल्ट्स देंगे। बहुत स्टेबल इसका वर्क एरिया रहेगा लाइफ में। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी मेहरबान रहेंगे। ये व्यक्ति स्वयं किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो सकता है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई केस भी अगर कभी कोर्ट में चला गया, वहां पर भी इसको लाभ मिलेगा। कुंभ लगन की अगर बात करें, 4थे और 9वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर शनि के लग्नों में, दोनों लग्नों में, मकर लगन में भी और कुंभ लगन में भी 11वें भाव में बैठे हुए शुक्रदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर तो चल अचल संपत्ति बढ़ा देंगे, जीवन में सुख और आनंद का मौज दिलवा देंगे, इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा बढ़ा देंगे। ये व्यक्ति के माता जी के साथ भी बड़े अच्छे संबंध होंगे। अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं होंगी तो वो भी शुक्र अपनी दशाओं में बेटर करेंगे। पिता के साथ बहुत प्यार होगा और बहुत संबंध अच्छे होंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो शुक्र अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार करेंगे। भाग्य साथ देगा, धर्म में रुचि बनेगी। जिस भी शिक्षा क्षेत्र से यह व्यक्ति बिलोंग करता है उसमें उच्चतम शिक्षा चाहता है करना कंप्लीट, उसमें हेल्प करेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने में, चाहे वो एमफिल हो, डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, कुछ भी।
इस व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राओं में बहुत सक्सेसफुल करेंगे, जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं। तो कुंभ लगन के अंदर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आखिर में बात कर लेते हैं मीन लगन की, जिसमें तीसरे और 8वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में आकर बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। शुक्र यहां पे दुर्घटनाओं का भी कारण बनेंगे, यहां पर लंबी चलने वाली बीमारियों का भी कारण बनेंगे। शुक्र यहां पर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है उसमें भी नुकसान पहुंचाएंगे, स्ट्रगल करवाएंगे। पराक्रम तो कभी इसका बढ़ेगा ही नहीं, पराक्रम में हमेशा कमी आएगी। शुक्र की दशाओं में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब होंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं, जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज होती हैं, चाहे वो व्यापार के लिए करे, चाहे वो बिजनेस के लिए के अलावा कहीं नौकरी कर रहा है, उसमें इसे कंपनी ने कोई ऐसा रोल दिया हुआ है जिसमें से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालना है या एक्सपैंड करना है, उसमें भी इसको नुकसान देंगे। ये व्यक्ति परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या सोलो ट्रिप पे जाना चाहता है, एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए या मौज मस्ती के लिए, किसी भी कारण से, उसमें भी इसको टोटली असफल करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शुक्र कहां शुभ और कहां अशुभ है। हमने देखा यहां पर कि शुक्र केवल मिथुन लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन में शुभ है। बाकी सभी लगनों में शुक्र प्योरली नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो देखते हैं कि अगर जन्म के ही शुभ हैं, गोचर में भी शुभ है, और उनकी अपनी स्वयं की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो अब क्या करें। तो ऐसे में डायमंड रत्न जरूर पहनिए, खुशबूदार चीजों का प्रयोग करें, जैसे परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। इतना करना मात्र काफी है अगर शुक्र शुभ है। लेकिन अगर शुक्र अशुभ है जन्म के, तो चाहे फिर वो गोचर में शुभ है अशुभ है, उसे छोड़ दीजिए। उनकी दशाएं चल रही हैं या नहीं चल रही, तो भी आपको डायमंड या हीरा रत्न तो कभी भी धारण नहीं करना दोस्तों। परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र भी लगाने से बचें, क्योंकि जब कोई ग्रह नेगेटिव होता है तो उसकी चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, उनसे दूर रहा जाता है, उनको दान किया जाता है। उस ग्रह से संबंधित देवी देवताओं का और उस ग्रह के स्वयं के मंत्रों का मंत्र जप किया जाता है। हाथ जोड़े जाते हैं। जब आप किसी से, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो क्या करते हैं आप हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मुझे स्पेयर कर दें, मुझे माफ कर दें, मेरे को इतना परेशान ना करें। ठीक उसी प्रकार जब एक नेगेटिव प्लैनेट अपना प्रकोप दिखाता है, तो उसके आगे हाथ जोड़िए, वहां पर आप यहां पर चैंटिंग्स करिए, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी मां के मंत्र जप करें। लक्ष्मी मां के चरणों में एक मिश्री की डली, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो चढ़ाकर आए। देवी देवताओं के चरणों में खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी मां के चरणों में खीर का भोग लगाएं। इस खीर में थोड़ा सा गुलाब जल और केवड़ा जल छिड़क दें, उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और बहुत आपके बिगड़े हुए काम को बनाती है। कौवों को फीड करिए, एक पनीर का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर, ताकि कौवा उसे अपनी चोंच में उठा सके, आप कौवे के खाने के लिए रखें। उबले हुए चावलों में चीनी और दही और थोड़े से काले तिल छिड़क दें, इन्हें इकट्ठे मिक्स करके कौवे के खाने के लिए रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बर्तन में पानी में अपना चेहरा देखें, ये पानी भी उठाकर आप कौवे के पीने के लिए और दूसरे पक्षियों के पीने के लिए उनके बर्तन में रख दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्वयं परफ्यूम, डिओड्रेंट्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मैं आपको यहां पर बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। यह चीजें दान करें, दही का दान करें, सफेद देसी घी का दान करें, मिश्री का दान करें, रंग बिरंगे कपड़े किसी जवान लड़की को दान कर दें। किसी जवान लड़की के घर में शादी होनी है, उसकी और परिवार इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वो उसका विवाह ठीक से संपन्न कर सके, तो विवाह में इस्तेमाल होने वाला कोई खाने पीने का सामान, श्रृंगार का सामान, आप वो डोनेट कर सकते हैं, उस परिवार को मदद कर सकते हैं। उस परिवार की किसी भी तरीके से आपको किसी जवान लड़की की मदद करनी है, चाहे उसके इलाज के ऊपर कोई खर्चा कर दें, कपड़े दिलवा दें, शादी ब्याह में उसके कुछ आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर दें, परिवार को थोड़ा सा सहारा लग जाएगा उसका, लेकिन आपका उपाय हो जाएगा, ये बात तो निश्चित रूप से है। तो इस तरीके से हमने देखा
कि शुक्र कौन कैसे शुभ है तो उसका कैसा फायदा उठाए और अशुभ है तो कैसे फायदा उठाए। अगले अध्याय में दोस्तों हम आखिरी अध्याय होगा वो शुक्र का, जिसमें हम शुक्र 12वें भाव में कैसे फल देंगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।